Assalamu alaikum students, welcome to Kent Public High School and College, Physics 9th class. Unit number 2, Kinematics. Topics of Unit number 2, graphs, distance time graph and speed time graph. What is a graph? A diagram showing the relation between two variable quantities, each measured along one of a pair of axes at right angles. ग्राफ क्या होता है? ग्राफ एक ऐसी डायग्राम है जो कि दो वेरिएबल क्वांटिटीज़ के दरमियान में रिलेशन को शो कर रही है. ठीक है, दो वेरिएबल क्वांटिटीज़ यानी कि दो ऐसी क्वांटिटीज़ जो कि चेंज जिनमें आ रहा है और उनके दरमियान में क्या रिलेशन है कि एक क्वांटिटी को ज़्यादा या कम करने से क्या फ़र्क पड़ रहा है. तो उसको हम उस पिक्चर को, उस डायग्राम को हम ग्राफ कहते हैं. और वो जो हमारे पास वेरिएबल क्वांटिटीज़ हैं वो एक दूसरे के साथ राइट एंगल पे होती हैं. ठीक है, द हॉरिजॉन्टल एक्सिस इज़ कॉल्ड द एक्स एक्सिस. इसी तरीके से ग्राफ में एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस होता है, उसको एक्स एक्सिस कहते हैं. एंड द वर्टिकल एक्सिस इज़ कॉल्ड वाई एक्सिस, और वर्टिकल एक्सिस को वाई एक्सिस कहते हैं. द पॉइंट वेयर द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस इंटरसेक्ट इज़ कॉल्ड द ओरिजिन. वो पॉइंट जहाँ पे एक्स और वाई एक्सिस इंटरसेक्ट्स कर रहे हैं या यहाँ पे या जहाँ पे वो मीट कर रहे हैं, उस पॉइंट को हम कहते हैं ओरिजिन, और उसे हम ओ से डिनोट करते हैं. Types of graph. There are two types of graph of motion you need to be able to use and understand. यूनिट नंबर 2 में आपको जो मोशन स्टडी करने के लिए जो ग्राफ रिक्वायर्ड हैं वो दो तरह के हैं. फर्स्ट वन इज़ डिस्टेंस टाइम ग्राफ एंड सेकंड इज़ वेलोसिटी टाइम ग्राफ. डिस्टेंस टाइम ग्राफ को हम डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ भी कह सकते हैं, और वेलोसिटी और स्पीड टाइम ग्राफ भी ये हो सकता है. व्हाट इज़ अ डिस्टेंस टाइम ग्राफ? A distance time graph shows how far an object has traveled in a given time. डिस्टेंस टाइम ग्राफ किस चीज़ को शो कर रहा है? जैसा कि नाम से हमें पता चल रहा है कि ये डिस्टेंस और टाइम के दरमियान में ग्राफ प्लॉट किया है हमने. द डिस्टेंस इज़ प्लॉटेड ऑन वाई एक्सिस एंड द टाइम इज़ प्लॉटेड ऑन एक्स एक्सिस. जैसा कि आपको डायग्राम में नज़र आ रहा है, डिस्टेंस और टाइम हमने वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस पे प्लॉट कर दिए हैं. अब जो हमें इससे इंफॉर्मेशन मिल रही है वो हमें मिलेगी स्पीड के बारे में, कि कोई ऑब्जेक्ट किस तरह से और कितनी स्पीड से ट्रैवल कर रहा है और कितनी दूर तक उसने ट्रैवल किया है इस गिवन टाइम में. टाइप्स ऑफ डिफरेंट डिस्टेंस टाइम ग्राफ्स, ये डिफरेंट टाइप्स हैं. फर्स्ट वन इज़ अ स्ट्रेट लाइन. स्ट्रेट लाइन, अगर हम डिस्टेंस और टाइम ग्राफ को प्लॉट करें और हमारे पास जो उसकी इंफॉर्मेशन आ रही है वो अगर स्ट्रेट लाइन हो या फिर एक स्टीप लाइन हो, तो हम उसमें कहेंगे कि जो हमारा ऑब्जेक्ट था वो यूनिफॉर्म स्पीड के साथ मूव कर रहा था. अगर आप फर्स्ट ग्राफ को गौर से देखें तो देखें जैसे जैसे टाइम पास हो रहा है वैसे वैसे डिस्टेंस भी पास हो रहा है. अगर आप टाइम और डिस्टेंस के ऐसे पॉइंट्स ज्वाइन करवा लें तो वो दोनों सेम अमाउंट के साथ इंक्रीज़ हो रहे हैं. तो अगर ऐसा ग्राफ आ जाए तो वो हमारे पास यूनिफॉर्म स्पीड का ग्राफ होता है. ठीक है, नेक्स्ट वन इज़ सेकंड कर्व लाइन. डिस्टेंस और टाइम के दरम्यान में हमने जो ग्राफ प्लॉट किया है उसकी इंफॉर्मेशन में हमारे पास एक कर्व लाइन आ रही है ब्लू कलर की. और अगर लाइन कर्व हो, इसका मतलब है कि हमारे पास इक्वल टाइम इंटरवल्स में इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल नहीं हो रहा है. तो इस सूरत में जो हमारे पास ग्राफ आएगा वो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड का ग्राफ आ जाएगा. थर्ड वन इज़ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस. थर्ड में हमने डिस्टेंस और टाइम के दरम्यान में ग्राफ प्लॉट किया है. जो इन्फॉर्मेशन हमें मिल रही है वो एक स्ट्रेट लाइन है जो कि एक्स एक्सिस या टाइम एक्सिस के पैरेलल है, दोनों एक ही लाइन में है. इस सूरत में हम लोग कहेंगे जो हमारे पास ऑब्जेक्ट है वो स्टेशनरी है. अब वो स्टेशनरी क्यों है? अगर आप डिस्टेंस पे देखें तो यहाँ पे अगर हम डिस्टेंस को कुछ नंबर्स दे दें, ठीक है, फॉर एग्जांपल जो हमारे पास यहाँ पे डिस्टेंस आ रहा है वो 20 है. ठीक है, तो देखें जैसे टाइम पास हो रहा है वो डिस्टेंस हमारे पास चेंज नहीं हो रहा.
वो स्टार्ट में भी 20 पे था, वो मिड में भी 20 पे था और वो एंड पे जाके भी 20 पे ही रुका हुआ है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे डिस्टेंस चेंज ही नहीं हो रहा। तो जब कोई चीज़ अपनी जगह से मूव नहीं कर रही तो इसका मतलब है कि वो ऑब्जेक्ट स्टेशनरी है, वो रेस्ट पे है, वो रुका हुआ है। तो इस किस्म की अगर स्ट्रेट लाइन आ जाए जो कि एक्स एक्सिस के पैरेलल हो तो उस सूरत में हमारे पास आ जाएगा स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। What is a velocity time graph? A velocity time graph shows the speed and direction an object travel over a specific period of time. The slope of the velocity time graph represent the acceleration of the ऑब्जेक्ट। वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हमें क्या पता चलता है? एक तो हमें स्पीड पता चलती है, डायरेक्शन पता चलती है किसी भी ऑब्जेक्ट की कि वो किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, और जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है वो हमें एक्सेलरेशन पता चलती है। ठीक है, जब भी हम वेलोसिटी और टाइम के दरम्यान में ग्राफ प्लॉट करते हैं तो हमारे पास जो उसकी इंफॉर्मेशन आती है वो हमें एक्सेलरेशन की इंफॉर्मेशन देती है। द वर्ड और अगर हम वेलोसिटी और टाइम ग्राफ को प्लॉट करेंगे तो द वर्टिकल एक्सिस ऑफ द वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज़ द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड द हॉरिजॉन्टल एक्सिस इज़ टाइम। ठीक है, एक्स एक्सिस पे हम टाइम को प्लॉट करेंगे और वाई एक्सिस पे वेलोसिटी को प्लॉट करेंगे, और हमारे पास जो इससे इंफॉर्मेशन आएगी, जो स्लोप लाइन आएगी, वो एक्सेलरेशन को शो कर रही होगी। टाइप्स ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। फर्स्ट वन इज़ स्ट्रेट लाइन। जैसा कि हमने पहले देखा, अगर हम वेलोसिटी और टाइम के दरम्यान में ग्राफ प्लॉट करें तो जो हमारे पास इंफॉर्मेशन आ रही होती है वो एक्सेलरेशन को शो कर रही होती है। ठीक है, या फिर वो हमने देखा कि वो स्पीड को शो करी होती है। ठीक है, हमें स्पीड की इन्फॉर्मेशन भी मिलती है वेलोसिटी टाइम ग्राफ से। अब हमारे पास जो फर्स्ट केस है, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, जो हमें इंफॉर्मेशन मिल रही है वो स्ट्रेट लाइन है और एक्स एक्सिस के पैरेलल है, यानी कि टाइम एक्सिस के वो पैरेलल आ रही है, जो ब्लू कलर की लाइन है। अब यहाँ पे देखें, वेलोसिटी यहाँ पे चेंज नहीं हो रही। अगर हम वेलोसिटी की यहाँ पे कोई भी वैल्यू सपोज कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल 20 ही अगर हम सपोज कर लेते हैं, तो देखें जैसे जैसे टाइम पास हो रहा है हमारे पास वेलोसिटी की वैल्यू वही है, वो 20 ही रही है हर पॉइंट पे। ठीक है, तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो वेलोसिटी है वो चेंज नहीं हो रही, और जो चीज़ चेंज नहीं होती है वो कांस्टेंट होती है। तो फर्स्ट जो ग्राफ है वो हमें इंफॉर्मेशन दे रहा है कांस्टेंट स्पीड का। सेकेंड ग्राफ इज़ अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, स्ट्रेट और स्टीप लाइन जो हमारे पास होती है वो इन्फॉर्मेशन दे रही होती है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की, यानी कि जैसे जैसे टाइम पास हो रहा है वैसे वैसे वेलोसिटी इक्वल अमाउंट में, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इंक्रीज हो रही है। तो इस केस में हमारे पास एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म होगा। ठीक है, यूनिफॉर्म यानी कि या कांस्टेंट एक्सेलरेशन, एक जैसा इंक्रीज आ रहा है एक्सेलरेशन में। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन किस केस में होगा कि अगर हमारे पास हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ प्लॉट करें और कर्व लाइन आ जाए। ठीक है, कर्व लाइन का मतलब है कि जितने टाइम हमारे पास जैसे जैसे टाइम इंक्रीज़ हो रहा है वेलोसिटी उतने अमाउंट में इंक्रीज़ नहीं हो रही, वो कम हो रही है या ज़्यादा हो रही है। तो हमारे पास एक कर्व लाइन आ जाएगी ग्राफ में जो कि ये शो करी है कि इस केस में एक्सेलरेशन नॉन यूनिफॉर्म है, यानी कि जो हमारे पास ऑब्जेक्ट मूव कर रहा था उसकी स्पीड कभी ज़्यादा हो रही है, कभी कम हो रही है, कभी ज़्यादा हो रही है। और हमने देखा था कि एक्सेलरेशन क्या होता है कि जब भी हमारे पास उसकी स्पीड कम या ज़्यादा होती है तो हमारे पास उसमें नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। लास्ट वन केस इज़ अ कर्व लाइन बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। देखें, अब यहाँ पे स्टार्ट में फर्स्ट पॉइंट, लास्ट केस में आप देखें वेलोसिटी जो है वो हमारे पास यहाँ पे मैक्सिमम है। ठीक है, जब हमने टाइम ज़ीरो से स्टार्ट किया तो वेलोसिटी मैक्सिमम थी, और जैसे जैसे टाइम पास हो रहा है वेलोसिटी डिक्रीज़ कर रही है। ठीक है, वेलोसिटी डिक्रीज़ कर रही है और आहिस्ता आहिस्ता एंड पे देखें आप लोग के वेलोसिटी बिल्कुल ज़ीरो हो गई है, टाइम पास हो रहा है। तो इस केस में जब वेलोसिटी डिक्रीज़ हो रही होती है, हमने पढ़ा था उसमें जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है वो बेसिकली रिटार्डेशन होता है। ठीक है, तो ये रिटार्डेशन का केस है, और क्योंकि ये कर्व लाइन है तो ये नॉन यूनिफॉर्म रिटार्डेशन है। अगर ये एक स्ट्रेट लाइन होती तो उस केस में हमारे पास ये यूनिफॉर्म रिटार्डेशन होती। अब ये नॉन यूनिफॉर्म रिटार्डेशन है। थैंक यू स्टूडेंट्स।